Hi friends, welcome to my first ever travel vlog and I welcome all of you to Spiritual Tracker. So here starts my first journey from Indore till the Himalayas. We'll be going the Panch Kedaras, tracking all the way. So I'll be keep updating you, keep posting nice videos of the journey, which will not only make you feel as if you are there, but also at the same time, you'll be getting lots and lots of valuable information to start your own journey. So here I go. Bye bye. See you soon. तो कार चलाते चलाते अचानक मैं क्या देखता हूँ कि गुरुदेव का फ़ोन आ रहा है। और आपको पता है गुरुदेव का फ़ोन अगर अपनी स्क्रीन पे नंबर दिख जाए तो कैसी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो मैंने भी धड़कते दिल से गाड़ी साइड में लगाई और गुरुदेव का फ़ोन उठाया तो उधर से अचानक से गुरुदेव की आवाज़ आती है, कल रात को मैंने तुमको कितने फ़ोन लगाए, तुमने उठाया नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव रात को तो मैं सो गया था जल्दी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठ के निकलना था। तो गुरुदेव कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला गुरुदेव मैंने बताया ना आपको मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ हिमालय पे, पंच केदार। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो सुना वहाँ पे बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है। मैंने कहा नहीं गुरुदेव वहाँ तो एकदम क्लियर है वेदर, हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब बढ़िया है वहाँ पे। तो गुरुदेव ने कहा इतनी दूर तुम कार से जा रहे हो? मैंने कहा गुरुदेव लेकिन रुकते रुकते जा रहे हैं, पहले दिल्ली रुकेंगे, उसके बाद में ऋषिकेश, फिर गुप्त काशी। तो गुरुदेव कहते हैं कौन कौन जा रहा है साथ में? तो मैंने उन्हें बताया अपने 2 टीचर्स हैं, उनके पुत्र हैं 2, वो मेरे साथ जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी सारे ग्रह वक्रीय चल रहे हैं और नवंबर तक का समय ठीक नहीं है, मुझे पूरे समय तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। गुरुदेव ने कहा तुम जा क्यों रहे हो? मैंने कहा गुरुदेव 6 महीने से कोर्सेज सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे चल रहे हैं कोर्सेज, लेकिन अब मन को थोड़ा ऐसा ब्रेक चाहिए, कुछ एक अलग कुछ ऐसा करें जिससे ज़्यादा लोग आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्ट हो पाए। ये ट्रैवल व्लॉग बनाने का मेरा मन था। तो गुरुदेव ने कहा कि ये समय तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर हो सके तो तुम गुप्त काशी या ऋषिकेश में रुक जाओ, आगे पूछ के जाना। तो मैंने कहा गुरुदेव अगर ऐसा है तो आप बोले तो मैं ट्रिप ही कैंसिल कर देता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, तुम तो वापस लौट आओ और तुम्हारा अगर मन है तो तुम आसपास ही कहीं चले जाओ। तो हमने भी गाड़ी रोकी और गाड़ी तो खैर रुकी हुई थी, बस अभी क्या करें, आसपास कहीं तो जाना है। तो मुझे याद आया मेरे स्टूडेंट है, उनका एक रिसोर्ट है बीच फॉरेस्ट के अंदर कान्हा नेशनल पार्क में। बोला चलो वहीं चलते हैं। थोड़ा सा डिसहार्टेंड था और फिर हमने थोड़ा एंजॉय भी किया उस बात को लेके, अभी आप वीडियो में देखिएगा। तो भाई रात को कार चलाते चलाते 900 किलोमीटर की ड्राइव टोटल हुई, 200 किलोमीटर गलत डायरेक्शन में टुवर्ड्स सिटी कॉल गुना, जो इंदौर से 200 किलोमीटर है। फिर गुरुदेव के आदेश के बाद में मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जैसे गुरुदेव की बात कानों में पड़ी कि भाई नहीं जाना चाहिए, इतना कंसर्न के साथ उन्होंने कहा हमें तो तुम्हारी पूरे समय चिंता ही सताती रहेगी। तो हम लोग पहुंचे वहां पे फॉरेस्ट के अंदर और रिसोर्ट से 4-5 किलोमीटर के पहले मैं क्या देखता हूँ कि बारिश हुई थी, वहां पे मिट्टी एकदम चिकनी थी और गाड़ी स्किड होते 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 टायर स्किड हुआ और अचानक से गाड़ी ऐसे ट्रेंच में गिर गई, 2 टायर उतर गए उसके। अब ओशो जो हमारे साथ थे उनको हमने कार से उतारा, अरे भाई तुम देखो कि गाड़ी निकलेगी कि नहीं, अपनी कार निकलेगी कि नहीं, अगर हम उसको एक्सीलेट करते हैं तो। इतना सोच ही रहे थे कि इतनी देर में गाड़ी और टॉपल हुई, तब मुझे लगा अभी तो जंप कर देना चाहिए। तो मेरे में जो ईशान कार चला रहे थे उनको मिला आप तुम निकलो गाड़ी से बाहर। मैं इधर से कूदा कार से और जो मेरे कार का गेट था उस गेट के एज पे जाके गाड़ी स्टेबल हो गई। तो गाड़ी पूरी टॉपल होने वाली थी, ये भी अभी आप देखिएगा आगे। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी आ रहा है बीच जंगल के अंदर चल के और हमें आके बोलता भाई ये क्या हो गया? तो हमने बताया भाई चिकनी मिट्टी थी और गाड़ी ऐसे टॉपल कर गई, इसमें गिर गई गाड़ी। तो उन्होंने कहा मैं तो मेरे घर पे आराम से सो रहा था, गांव में हम लोग जल्दी सो जाते हैं। अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि सपने में मुझे कोई तो दाढ़ी वाले बाबा आए और मुझे बोल रहे हैं कि सुनो तुम्हारी ज़रूरत है कुछ लोगों को। तो मैं उठ के देखने आया यहाँ पे और मेरे को दूर से आपकी गाड़ी की लाइट चलती हुई दिखी। तो क्या है भाई, कैसे हुआ ये? मतलब जो होना था वो तो हो गया, अभी तो आप हमको ये बताओ हमारे सिग्नल नहीं और हमको ये 7 टाइगर्स रिसोर्ट में जाना है, कैसे जाए?
तो वो भला आदमी भर बारिश के अंदर कीचड़ में हमको लेके गया। 3 किलोमीटर हमको अपने जूते हाथ में पकड़ के पैदल जाना पड़ा। वहाँ पे हम लोग गए, रिसोर्ट वाले से बात करी। उन्होंने फिर उनका जो मिनी ट्रक था उन्होंने लिया और हमारे साथ रात को वो आए भी देखने के लिए, लेकिन उनका ट्रक भी बहुत स्लिप मार रहा था। तो उन्होंने बोला भाई अब तो जो भी होगा सुबह होगा। अगले दिन जेसीबी की मदद से वो गाड़ी हमने बाहर निकाली। आज मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि इसे कहते हैं गुरु कृपा। मैं बार बार अपने कोर्स में, हर कोर्स में बताता हूँ कि अगर गुरु की कृपा होती है ना, तलवार भी लगने वाली होती तो सुई बन के रह जाती। और ये मुझे महसूस हुआ कि जो मेरी कार हिमालय पे कहीं से शायद 2,500-3 हज़ार गहरी खाई में, 2,500-3 हज़ार फीट गहरी खाई में गिरनी थी, वो ऐसे 2-3 फीट के गहरे गड्ढे में गिर के रह गई। आप सबको मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि हम लोग सब बहुत बहुत लकी हैं कि ऐसे सद्गुरु हमारे जीवन में आए हैं। जिस समय हम धरती पे आए उसके पहले उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अवतरण लिया है। कोई भी मौका ऐसा पड़े, जैसे अभी नवरात्रि है, तो नवरात्रि के अंदर अगर कोई यज्ञ है, कोई अतिरुद्र होमा का हवन है, अगर कोई और गुरुदेव की तरफ से साधना सेवा सत्संग की बात आती है, कभी उसे मिस नहीं करना। एक ऐसा प्रोटेक्शन है हमारे साथ में ना, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी हमारे साथ रहने वाले हैं। जय गुरुदेव, स्टे सेफ, मुक्तिमय जीव संसारा, मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ।